के बाहर ही रथ रोक दिया। कहने लगे पंडित जी तुम जाओ रुक्मणी को सूचना दो। उस समय महाराज रुक्मणी मंदिर के बाहर भगवान का वेट कर रही थी और जैसे ही रुक्मणी भगवान का वेट कर रही थी, जैसे ही भगवान के रथ को देखा, पंडित जी ने सूचना दी कि भगवान आ चुके हैं। बोली गोविंद भगवान की। कहाँ है भगवान कन्हैया? रथ पे आ जाओ। कन्हैया जी आ जाइए। और महाराज अब रुक्मणी भगवान कन्हैया की तरफ देख रहे हैं और भगवान कन्हैया रुक्मणी की तरफ देख रहे हैं। रुक्मणी नीचे ही रहो, लली नीचे ही रहो। और जाल का बाल में रुक्मणी के दोनों तरफ सहेलियां खड़ी हैं। अब ना तो भगवान कन्हैया रुक्मणी को पहचान पा रहे हैं और ना ही रुक्मणी भगवान कन्हैया को, क्योंकि महाराज आमने सामने से कोई मुलाकात नहीं थी, सिर्फ सपना ही था। सपने में दर्शन हुए थे भगवान कन्हैया के रुक्मणी को। अब तो देख रहे और रुक्मणी जिन हाथों में मेहंदी है और चूड़ियां पहने उसी हाथ को आगे बढ़ा रही है कि शायद भगवान कन्हैया समझ जाएंगे कि यही रुक्मणी है, क्योंकि शादी के समय हरी हरी चूड़ियां कुछ पहनी जाती हैं। हो सकता समझ ले। अब रुक्मणी कह रही है भगवान कन्हैया से कि मैंने ये सुना है कि भगवान कन्हैया बहुत मीठी मीठी बांसुरी बजाते हैं। और भगवान कन्हैया ने जैसे ही देखा, सहेलियों से पूछा कि कौन से है कि वो है, तो महाराज रुक्मणी जैसे ही हाथ ऊपर बढ़ाया, भगवान कन्हैया समझ गए कि हाँ जी रुक्मणी है। भगवान कन्हैया जैसे ही हाथ बढ़ाया तो रुक्मणी जी कहने लगी कैसे नहीं, पहले अपनी बंशी की धुन मुझे सुनाइए, पहले अपनी बंशी की धुन सुनाए। मैंने ये सुना के बहुत मीठी बांसुरी है आपकी, और ऐसे नहीं, शायद क्या पता है। अब तो महाराज भगवान कन्हैया कहने लगे कि देखिए यहां पर अपनी हम बांसुरी नहीं बजा सकते। बोले क्यों? बोले बांसुरी इस वजह से नहीं बजा सकते हैं कि चारों तरफ ये आपके राज्य को घेरे हुए हैं, हमारे दुश्मन लगे हुए हैं, और जब तक हम बजाएंगे बांसुरी और दुश्मन जान लेंगे यहाँ पर तो हमारी तोड़ देंगे बांसुरी। बांसुरी नहीं बजाएंगे हम। रुक्मणी कहने लगी नहीं बांसुरी बजाओगे तो जाओ, हम भी नहीं जाएंगे, क्योंकि हम हमारे लिए तो पहले से खड़े हैं, आपके चक्कर में क्यों फंसे जब आप बांसुरी नहीं सुनाओगे। भगवान कन्हैया कहने लगे रुक्मणी संकोच ना करें, यहाँ सब छोड़ो, जल्दी करो जितनी जल्दी बन सके। रुक्मणी के भी समझ में आ गई तो भगवान कन्हैया सच कह रहे हैं चारों तरफ से। अगर अभी कहीं हमारा भैया आ गया या कहीं सूचना पहुंच गई घर पे कि मंदिर के प्रतीक भगवान आए, तो अभी यहाँ से निकल भी नहीं पाएंगे। और कितने दुबले पतले हैं, यहाँ पर इनको बंदी गृह में डाल के बांध के और बंदी गृह में डलवा दिया जाएगा। रुक्मणी ने जैसे ऊपर हाथ बढ़ाया, भगवान कन्हैया ने हाथ में हाथ बढ़ा के ऊपर रथ में पकड़ लिया और रथ में बिठा के और भगवान कन्हैया जाने लगे। जब महाराज गए, इधर शिशुपाल को जो पता लगा, रुक्म को पता लगा, तो बहुत दूर तक पीछा किया, लेकिन पीछा करने के बाद भगवान कन्हैया समझाते रहे, नहीं माना। तो भगवान कन्हैया ने इसका अपमान किया रास्ते में। जब रास्ते में अपमान हो गया तो महाराज जी वापस नगर को नहीं आया।
रास्ते में ही एक रुकमपुरी बसाई जो आज बर्थना के रूप में, जिसे बर्थना के नाम से प्रकट है। अब भगवान कन्हैया की बड़ी कुशलता पूर्वक आगे शादी हुई।